हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज के इस वीडियो में बीपीओ सेमेस्टर 1 का एसी पेपर हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हम इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएं, मात्र 20 क्वेश्चन बताएं, ठीक है। और 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन जो है वो 15 क्वेश्चन एक नंबर वाला क्वेश्चन है। और जितना एक नंबर वाला क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारा जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल सेट पेपर और आपके सिलेबस से लिया गया है, ठीक है। और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो 5 क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन है। और जितना हो सकता है मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा बस हम वही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी बता रहे हैं, इसका ये कारण है कि आप लोग अभी भी रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। मतलब हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे मात्र 20 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। और 20 क्वेश्चन में से 15 जो क्वेश्चन होगा वो 15 क्वेश्चन एक नंबर वाला क्वेश्चन होगा, उसको आपको ध्यान से बस देख लेना है। उसके बाद जो 5 क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उसको एक बार आपको सिर्फ रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और ये हम बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। आपको एक बार देख लेना है। लेकिन ये 100% गारंटी नहीं दे सकते कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन बस चांस है, ठीक है। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि 100% वही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है। ये जो एग्ज़ाम लेते हैं, जैसे कि जो वीवीयू का एग्ज़ाम डिपार्टमेंट होता है, उसी को पता होगा कि क्वेश्चन क्या छापा है, ठीक है। लेकिन कोई भी जो टीचर बताते हैं वो अपने अनुभव के तौर पे बता सकते हैं, ठीक है। और मेरा भी इसमें अनुभव है, जो अनुभव हमको लगा वही हम बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि संवाद के लिए किस तरीके का प्रयोग अधिक होता है, बातचीत या ईमेल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बातचीत, ठीक है। यानी कि बातचीत के लिए संवाद का सबसे अधिक प्रयोग होता है। देखिए, आप लोग का जो टोटल मार्क्स रहेगा ना वो 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यानी 50 मार्क्स का एग्जाम होगा आप लोग का, जिसमें से 15 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 15 नंबर का जो होगा वो 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोग को मात्र 15 नंबर का 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है। मतलब 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 नंबर का, ठीक है, लेकिन 3 का आप लोग को उत्तर देना है। तो इधर हो गया 45 नंबर। और 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें पाँचों का आप लोग को उत्तर देना है। तो उधर हो गया 5 नंबर। तो टोटल हो गया 50 नंबर, जिसमें से आप लोग को 5 मार्क्स के लिए, यानी कि पास करने के लिए 20 मार्क्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि प्रिंट मीडिया में डेस्क का आशय समाचारों के लेखन से है या संपादन से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो लेखन से होगा, ठीक है। मतलब इसका जो उत्तर होगा वो होगा लेखन से। देखिए, आप लोग का जो क्वेश्चन आएगा ना एक नंबर वाला क्वेश्चन, जिसमें से आप लोग को ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोग को इस बात का ध्यान देना है, आप लोग के क्वेश्चन में वो ऑप्शन नहीं रहेगा। जैसे कि जो 4 ऑप्शन दे देता है ना, वो ऑप्शन नहीं रहेगा, आप लोग को उत्तर खुद से लिखना है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना है कि ये सारा क्वेश्चन जो है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके सिलेबस से है, और आपका जो मॉडल सेट पेपर था प्रीवियस ईयर का उससे लिया गया है, ठीक है। इसलिए सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, थर्ड क्वेश्चन है कि लेखन कौशल का उपयोग सृजनात्मक लेखन से है या नहीं। मतलब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि लेखन कौशल का जो उपयोग होता है वो सृजनात्मक लेखन से है या नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा हाँ, ठीक है, मतलब है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि मौन वचन किसके सहारे किया जाता है। तो मौन वचन जो किया जाता है वो नेत्र और मस्तिष्क के सहारे किया जाता है, ठीक है। यानी कि मौन वचन मतलब क्या, मतलब चुप रहना है, ठीक है। तो चुप रहना है तो वो किसके सहारे हो सकता है, मतलब आंख से हम लोग देख सकते हैं, यानी कि नेत्र, और मस्तिष्क से हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कि विद्यार्थियों द्वारा सुनी हुई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करने को क्या कहते हैं। मतलब जो विद्यार्थियों के द्वारा सुनी हुई ध्वनि को, मतलब हम लोग को जो टीचर सुरती लेख लिखाते हैं, पता है आप लोग को, मतलब सर जो बोलते थे और हम लोग को लिखना पड़ता था। तो वही क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों द्वारा सुनी हुई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करने को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा होगा सुरती लेख या फिर श्रुत लेख, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है कि फीचर लेखन किसका एक अंग है। तो फीचर लेखन किसका एक अंग है, तो इसका जो सही उत्तर होगा होगा पत्रकारिता। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि समाचार पत्र का संपादन करने वाले को क्या कहा जाता है, संपादक या प्रकाशक। तो क्या कहा जाता है, संपादक कहा जाता है या फिर प्रकाशक कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा होगा संपादक, ठीक है। मतलब जो समाचार पत्र का संपादन करने वाले को क्या कहा जाता है, संपादक कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रयोजनमूलक हिंदी का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो उत्तर होगा होगा कामकाजी हिंदी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ज्ञापन किस प्रकार का पत्र है। मतलब जो ज्ञापन होता है वो किस प्रकार का पत्र है। तो ज्ञापन जो होता है वो शासकीय पत्र होता है, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन है कि कार्यालयीन, यानी कि कार्यालय के लिए पत्र का बनाया गया मसौदा क्या कहलाता है। मतलब कार्यालयीन पत्र का बनाया गया मसौदा क्या कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रारूपण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कथन की विस्तार पूर्वक व्याख्या को क्या कहते हैं। मतलब कोई भी कथन है उसका विस्तार पूर्वक व्याख्या जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं पलवन, ठीक है। तो
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो लेखन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अगर गूगल करते हैं आप लोग को तो इसका आंसर जो देगा वो भी देगा, ठीक है। मतलब इसका जो आंसर देगा मतलब 5 भी दे सकता है या फिर 4 भी देगा, ठीक है। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो लेखन मात्र 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और 4 प्रकार क्या क्या होता है, व्याख्यात्मक लेखन, वर्णनात्मक लेखन, प्रेरक और कथात्मक लेखन होता है, ठीक है। उसके बाद जो 13 नंबर का क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो समाचार पत्रों को लिखित जानकारी की जांच करता है उसे क्या कहा जाता है। मतलब जो समाचार पत्र लिखा होता है उसका जो लिखित होता है, मतलब जो लिखा होता है उसका जो जांच करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं संपादक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है। मतलब जो हम लोग का राजभाषा जो है वो हिंदी है, ठीक है। तो वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 343 के तहत रखा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन है सारा में अपने अनुभव के तौर पे लिखें, ठीक है। लेकिन ये 100% नहीं कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन जितना भी क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को मात्र 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। मात्र ये 5 क्वेश्चन आप लोग को एक बार देख के जाना है, ठीक है। चाहे आप लोग के पास थोड़ा सा भी समय है लेकिन क्वेश्चन को एक बार देख के जाना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेखन कौशल के अर्थ, विशेषता, महत्व एवं प्रकार का वर्णन करें। देखिए लेखन कौशल से आपका एक क्वेश्चन 100% गारंटी के आ सकता है, ठीक है। क्योंकि लेखन कौशल जो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि मीडिया लेखन या समाचार लेखन किसे कहते हैं, इसके विशेषताओं एवं प्रकार का वर्णन करें। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन आएगा सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है मीडिया लेखन भी आ सकता है या फिर समाचार लेखन आ सकता है, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछेगा मीडिया लेखन तो भी वही लिखना है, या फिर समाचार लेखन क्वेश्चन आएगा वो तो भी वही लिखना है, ठीक है। मतलब समाचार लेखन या फिर मीडिया लेखन एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि संपादकीय लेखन से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताएं और प्रकार का वर्णन करें। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, हम मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर लिखा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जिस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं लिखाए हैं उसके लिए भी हम कुछ सोल्यूशन बता देंगे। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि टिप्पणी लेखन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करें, ठीक है। या फिर यही क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि टिप्पणी लेखन से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ और परिभाषा का वर्णन करें। उसके बाद जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए इसमें क्वेश्चन है कि पलवन या संक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है। मतलब इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पलवन से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताएं एवं प्रकारों का वर्णन करें, या पलवन लिखन के प्रक्रिया का वर्णन करें। या फिर यही क्वेश्चन आ सकता है कि संक्षेपण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मतलब दोनों में से एक क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, या फिर पलवन आ सकता है या फिर संक्षेपण आ सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों को आपको एक बार देख के जाना है। देखिए उसके बाद एक ट्रिक आप लोग को बता रहे हैं कि आपके एग्जाम जब कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि आ गया ना संपादकीय लेखन से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताएं एवं प्रकार का वर्णन करें। तो देखिए संपादकीय लेखन से आप क्या समझते हैं, इतना तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि इसके विशेषताएं एवं प्रकारों का वर्णन करिए। अगर यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस रहेगा, जैसे कि संपादकीय लेखन की प्रक्रिया का वर्णन करें या फिर संपादकीय लेखन की विशेषता का वर्णन करें, तो देखिए आपको जो समझ में आ रहा है उस टाइम वही लिखना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं देखना है कि क्वेश्चन अलग है तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपको मतलब जो होता है आंसर शीट होता है वो आपको नहीं छोड़ना है खाली, ठीक है। क्योंकि अगर आप आंसर शीट खाली छोड़ते हैं उसके बाद आपको बहुत कम मार्क्स मिलेगा, चाहे आप कितना भी सही लिखें, लेकिन आंसर शीट अगर खाली देखेगा तो बहुत कम मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग को जो इससे रिलेटेड समझ में आता है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ प्रश्न ऐसा है जिसका हम आंसर नहीं करा पाए, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग देखिए उसको गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि संपादकीय लेखन है, पलवन या फिर संक्षेपण वगैरह है, तो आप लोग गूगल करके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद जितना भी हम क्वेश्चन आंसर कराए हैं उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। ये इसी पेपर हिंदी का सारा क्वेश्चन आंसर जितना भी हम कराएं आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, यानी कि रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को बस एक बार ध्यान से सुन लेना है। उसके बाद जितना भी ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन है इसको भी एक बार ध्यान से देख लेना है, ठीक है।